नमस्कार। अगर आप ऑनलाइन कुछ बेच रहे हैं तो एक बात जान लीजिए, एक अच्छी फोटो सिर्फ प्रोडक्ट नहीं दिखाती, वो उसे बेचती है। तो चलिए आज इसी बारे में बात करते हैं कि कैसे हम अपनी नॉर्मल फोटो को ऐसा बना सकते हैं कि कस्टमर क्लिक किए बिना रह ही ना पाए। ऑनलाइन शॉपिंग में ना सब कुछ भरोसे का खेल है। और ये भरोसा कहाँ से आता है? एक अच्छी क्लियर तस्वीर से। सोचिए, कस्टमर आपके प्रोडक्ट को छू तो सकता नहीं, तो आपकी फोटो ही उसका पहला एक्सपीरियंस है। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। एक होती है बिगिनर फोटो, जो कोई भी बस फोन उठाकर खींच लेता है। वो सिर्फ ये दिखाती है कि हाँ, ये एक प्रोडक्ट है। लेकिन एक एडवांस्ड फोटो, वो उस प्रोडक्ट की कहानी कहती है, उसकी क्वालिटी दिखाती है और कस्टमर को खरीदने के लिए उकसाती है। तो आज हम 5 जरूरी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि अच्छी फोटो इतनी जरूरी क्यों है। फिर देखेंगे कि वो कौन सी 4 तरह की फोटो हैं जो हर प्रोडक्ट के लिए चाहिए। हम ये भी जानेंगे कि बिना किसी स्टूडियो के बढ़िया लाइटिंग और बैकग्राउंड कैसे सेट करें। और हाँ, आपके मोबाइल फोन की कुछ सिंपल सेटिंग्स। और आखिर में ONDC के नियम और कुछ आम गलतियां जिनसे हमें बचना है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल से कि भाई अच्छी तस्वीरों से हमारे बिजनेस पर, हमारी सेल्स पर असल में क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, अच्छी तस्वीरों के फायदे सीधे सीधे आपके बिजनेस से जुड़े हैं। इनसे आपके प्रोडक्ट पर क्लिक ज्यादा आते हैं। कस्टमर को प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसकी क्वालिटी अच्छे से समझ आती है। नतीजा, प्रोडक्ट रिटर्न्स कम हो जाते हैं। और तो और ONDC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपका कैटलॉग भी फटाफट अप्रूव हो जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अच्छी फोटोज क्यों ज़रूरी हैं। पर सवाल ये है कि हमें किस तरह की तस्वीरें खींचनी चाहिए। आपको ना बस इन 4 तरह की तस्वीरों पर फोकस करना है। सबसे पहले एक मेन इमेज, फिर अलग अलग एंगल से ली गई कुछ तस्वीरें, उसके बाद डिटेल्स दिखाने वाली क्लोजअप तस्वीरें, और आखिर में प्रोडक्ट को इस्तेमाल होता हुआ दिखाने वाली लाइफस्टाइल फोटो। आपकी जो मेन इमेज है, यानी पहली तस्वीर, वो आपका हीरो है। इसे एकदम साफ सुथरे सिंपल बैकग्राउंड पर शूट करना है। इसमें पूरा प्रोडक्ट दिखना चाहिए और आसपास कोई भी फालतू चीज नहीं होनी चाहिए जो ध्यान भटकाए। इसके बाद आपको मल्टीपल एंगल्स दिखाने हैं, सामने से, साइड से, पीछे से, हर तरफ से प्रोडक्ट दिखाइए। इससे कस्टमर का भरोसा बढ़ता है। और हाँ, क्लोजअप शॉट्स लेना मत भूलिए। कपड़े का टेक्सचर, कारीगरी, ये सब दिखाइए। याद रखिए, डिटेल्स ही बायर को खरीदने के लिए कन्विंस करती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो महंगा स्टूडियो और लाइट्स चाहिए होंगी। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप घर पर ही प्रोफेशनल दिखने वाली तस्वीरें ले सकते हैं। बस कुछ सिंपल बातों का ध्यान रखना है। हमेशा खिड़की से आने वाली नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करें, लेकिन तेज धूप से बचें। बैकग्राउंड को सफेद या कोई हल्का रंग का रखें और उसे खाली रखें। अगर परछाई आ रही है तो दूसरी तरफ एक सफेद कागज या कपड़ा रख दें, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। और एक बात, कैमरे का फ्लैश कभी यूज नहीं करना है। आजकल हम सबके फोन में इतने बढ़िया कैमरे हैं, तो चलिए देखते हैं कि कुछ आसान सेटिंग्स बदलकर आप अपने फोन से ही कितनी बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। 4 सिंपल टिप्स हैं। अपने कैमरा में ग्रिड लाइंस को ऑन कर लीजिए। इससे फोटो को सीधा रखने में मदद मिलती है। हमेशा फोटो की सबसे हाई रेजोल्यूशन सेटिंग चुनें। ज्यादातर सिचुएशन में HDR को ऑफ ही रखें, नहीं तो कलर्स नकली लग सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, फ्लैश से तो बिल्कुल दूर रहें। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जो खास तौर पर ONDC पर बेचने वालों के लिए बहुत जरूरी है। प्लेटफॉर्म के नियम क्या हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। ONDC के नियम बहुत सीधे हैं। आपकी तस्वीर एकदम साफ और शार्प होनी चाहिए। उस पर कोई लोगो, वाटरमार्क या टेक्स्ट नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी, तस्वीर में प्रोडक्ट वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वो असल में है। सीधी बात है, क्लीन इमेजेस से कैटलॉग अप्रूवल आसान हो जाता है। और इन आम गलतियों से तो हमेशा बचें, जैसे कि अंधेरी या डार्क तस्वीरें, धुंधली या आउट ऑफ फोकस फोटो में बहुत सारे फालतू सामान रखना और ऐसी एडिटिंग करना जिससे प्रोडक्ट नकली लगने लगे। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस यही है, जितनी बेहतर आपकी तस्वीरें होंगी उतनी ही बेहतर आपकी सेल्स होंगी। ये एक सीधा और सिंपल सा फॉर्मूला है। तो अगली बार जब आप अपने प्रोडक्ट की तस्वीर लें, तो एक पल के लिए जरूर सोचें कि ये एक तस्वीर आपके लिए कौन सी नई सेल लेकर आने वाली है।